आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारे चरवाह में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता 62 उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत जहाँ इस प्रकार लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, जब हम भजन संहिता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऐसे कई सारे चैप्टर हैं जहाँ दाऊद तो कहता है मैं चुपचाप परमेश्वर के सामने मैं चुपचाप हूँ। जैसे हम भजन संहिता 37 में अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 37 के 7वें में कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। तो इसमें चुपचाप शब्द क्यों आया है? चुपचाप शब्द इसलिए आया है क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप होकर कुछ टाइम बैठना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की उस आवाज को सुन सके, उसके वचनों का चिंतन मनन कर सके। लेकिन ये चीजें हम तब तक नहीं कर सकते अजीजों जब तक हम अपने मन को उन संसारिक चीजों से हटा सकते हैं। क्या हम मोबाइल के साथ परमेश्वर का चिंतन मनन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पढ़ते समय हम परमेश्वर का चिंतन मनन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम टीवी देखते समय, खाते समय, इन समय हम चिंतन मनन नहीं कर सकते। हमें उसके लिए चुपचाप बैठना चाहिए। परमेश्वर के नजदीक एक ऐसा पहर चुनना चाहिए जब हम कुछ टाइम परमेश्वर के नजदीकी में, परमेश्वर की हुजूरी में बिताएं ताकि परमेश्वर की उन आवाजों को सुन सके, परमेश्वर की उस मीठी आवाज को सुन सके। परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है हम उसकी बातों को जान सके, समझ सके। और हमें जब परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में होती है तो हमें किसी अल्फाज की जरूरत नहीं होती। तब हमारा दिल और परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इसलिए आज भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के लिए एक ऐसा समय निकालना है जब हम चुपचाप होकर एक समय निर्धारित करें जब परमेश्वर के हम नजदीक आ सके। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तक हम अपने मन से इन सारी चीजों को दूर नहीं करेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि छोटे बच्चों को देख के कहता है स्वर्ग का राज ऐसों का है। क्यों कहता है? क्योंकि छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है वो संसारिक चीजों में नहीं होता। छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनका दिल साफ होता है, उनके दिल में किसी प्रकार की भय, छल, कपट नहीं है, किसी को लिए बुरा करने की इच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर उन बच्चों को पसंद करता है। इसी प्रकार हमें अपने दिमाग को बच्चों की तरह बनाना है, दीन और नम्र बनाना है। हमें अपने आप को इन संसारिक चीजों से दूर करना है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तो उसके साथ बहुत सारी गलत चीजें भी हैं जो हमें गलत चीजों की तरफ प्रेरित करती है, जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाती हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के जब हम अपने हुजूरी में अपने समय को बिताएंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद ये गलत चीजें जो आपके जीवन में है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपकी गलत काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो बाधाएं डालती हैं, वो अपने आप दूर होंगी और आपके मन में परमेश्वर का वचन धीरे धीरे समाता जाएगा। और जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, हमारे दिमाग में होगा तो हमें कुछ संसारिक की कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, लुभा नहीं सकती क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। परमेश्वर की संगति में हम उस आनंद को महसूस करेंगे। जिस प्रकार जब छोटा बच्चा अजीजों चलना शुरू करता है तो उसके पेरेंट्स अक्सर हम देखते हैं या तो पर्दे के पीछे या सोफे के पीछे छिप जाते हैं और अपने बच्चे को आवाज देते हैं। और जब अपने बच्चे को आवाज देते हैं तो बच्चा अपने माता पिता की आवाज को सुनकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ छिपे हैं, और ढूंढते ढूंढते वो अपनी मम्मी पापा को ढूंढ लेता है। आज ऐसे हमारा परमेश्वर है जो हमें आवाज देता है, वो चाहता है कि हम उसकी आवाजों को सुने और उसकी आवाज हम तभी सुन सकते हैं जब हम चुपचाप, जैसे वचन में लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाओगे। जब हम चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे तो परमेश्वर की हम उस आवाज को सुन पाएंगे जो परमेश्वर हमें पुकारता है। परमेश्वर तब तक हमें पुकारता रहेगा जब तक हम उसकी आवाजों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला और सच्चा परमेश्वर है। उसने हमें जीवन नाश होने के लिए नहीं दिया है बल्कि उद्धार के लिए दिया है। तो आज ही समय है, आप अपने जीवन में परमेश्वर का एक समय दे। भले अगर आपके पास दिन में समय नहीं है, शाम को समय नहीं है, काफी बिजी रहते हैं, तो आप रात का कोई एक पहर सुनो
चुन लीजिए ताकि उसमें एक समय आप परमेश्वर को दे सके। और आप देखेंगे जिस दिन से आप परमेश्वर को समय देंगे, उसकी बातों उसकी हुजूरी में आएंगे, तो आप देखेंगे परमेश्वर आपसे बातें करेगा। वो आपसे बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही बैठे आज ही परमेश्वर आपसे बातें करने लगे। जब परमेश्वर को भी इंतजार करना पड़ेगा कि परमेश्वर कब आपकी ओर ध्यान देगा, आपकी उस पवित्रता को देखेगा, उस मौजूदगी को, उस खामोशी को देखेगा, फिर वो आपसे बातें करेगा। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो यही कहें कि परमेश्वर से कि खुदा आपको अपनी रूह से भर दे ताकि वो आपको उत्तम आशीषें दे सके, वो बातें बता सके जो आपसे वो कहना चाहता है। जैसे इसमें दाऊद ने कई जगह कहा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, मेरा उद्धार उसी से होता है। जब आप अपना मन परमेश्वर की तरफ से लगाएंगे तो आपका उद्धार जरूर होगा। तो आशा करते हैं कि छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज ही आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए एक समय निकालें, एक चुपचाप वाला समय, जहाँ एकांत में बैठकर आप परमेश्वर की उन आवाजों को सुन सके, परमेश्वर को समय दे सके, परमेश्वर के वचनों का चिंतन और मनन कर सके। आइए दुआ करते हैं। हमारे महान जीवित अधिकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर। जो भी हमने बोया परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी मैं इस लायक नहीं परमेश्वर कि तेरे वचन को बोल सकूं, लेकिन तो वो परमेश्वर है जिसने हमारे गुनाहों खताओं को क्षमा किया है परमेश्वर। जो भी वचन बोया गया परमेश्वर, उस वचन में आशीष और बरकत हो सके। जितने लोग भी सुन रहे परमेश्वर, उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और अपने जीवन में एक समय दे सके जब वो चुपचाप होकर आपकी बात जो सके, आपकी उन आवाजों को सुनने की कोशिश कर सके। होने दीजिए परमेश्वर, हर इंसान प्रभु जी अपने जीवन का एक पहर प्रभु जी आपके लिए चुन सके ताकि वो आपसे बात कर सके और आपकी आवाजों को सुनने वाली हो सके। जितने भी देखते हैं परमेश्वर इस वीडियो को, उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर, फलवन कीजिए। अगर उनके जीवन में किसी बात की घटी कमी प्रभु जी, तो आपके नाम से प्रभु जी वो दूर करते हैं परमेश्वर। आपके नाम से वो चंगाई प्रभु जी उनके जीवन में आ सके परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कीजिए। आमीन।